नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA परिवार पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के सामने यहाँ पर बताने वाले हैं और इसका प्लॉट कैसा है, क्या नहीं है, पीछे क्या कहानी थी, वो पूरी कहानी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। मेरे साथ है अनिल सर, मैं किशोर यादव आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। कहानी ये हुई है कि आरआरबी ने जो ग्रुप डी की वैकेंसी, उस ग्रुप डी की वैकेंसी में यहाँ पर बोला है कि 10th पास प्लस आईटीआई वाले, मतलब 10th पास और आईटीआई वाले आप लोग के एलिजिबल हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर। उसी को हाईकोर्ट में एक बच्चे ने चैलेंज किया है और वो चैलेंज क्या है, उसकी कहानी क्या हुई है, मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। कहानी ये हुई थी 2018 में जब वैकेंसी आप लोगों की आई थी, जो आप लोग की ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसमें ये हुआ था कि आप लोग की जो एलिजिबिलिटी थी आप लोग की, वो एलिजिबिलिटी थी आप लोग की सेम एलिजिबिलिटी अभी जो है आप लोग की 10th या फिर आप लोग का आईटीआई, राइट। उसके बाद में फॉर्म फिल करवा लिया उन्होंने। 2021 में इन्होंने एक नोटिस निकाला कि अगली बार से जो वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी हम लोग आईटीआई के थ्रू ही लेंगे, मतलब उसमें एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो आईटीआई ही रहेगी। ये बात हो गई थी 2021 में, मतलब 2018 वाली तो चल रही थी 10वीं और आईटीआई के बेसिस पर। 2021 में इन्होंने बोल दिया जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें हम लोग आईटीआई लेंगे। ऐसा करते करते बात आ गई अपनी 2024 तक। 2024 में इन्होंने शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट निकाला 28 दिसंबर को, और इन्होंने ये बोला कि आप लोग की जो वैकेंसीज हैं, ग्रुप डी की वैकेंसीज आप लोग की लाइव हो चुकी है, उसका आप लोग के सामने ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आप लोग के सामने है। जब आप लोग का 2 तारीख को इनका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आया, उस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बोल दिया कि यहां पर 10वीं और आईटीआई दोनों एलिजिबिलिटी आप लोगों की है। इसी चीज को बच्चे ने आप लोग की कोर्ट के अंदर बोला है कि आप लोग एलिजिबिलिटी ऐसे चेंज नहीं कर सकते। वही कहानी हम लोग आपके साथ में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं डायरेक्ट दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूं आप लोगों की। दिल्ली हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो बच्चे ने केस किया है, उस केस के हम लोग यहाँ पर जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ऑर्डर या फिर जजमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 2 ऑर्डर यहाँ पर आए हुए हैं, एक है 5 मार्च का और एक है 6 मार्च का। 5 मार्च का जो ऑर्डर है, 5 मार्च के ऑर्डर में यह बोला गया है कि आप लोग का बेसिकली जो बंदा है, जो बच्चा है, उसका नाम है निरंजन कुमार, और आप लोगों के जो एडवोकेट्स हैं वो हैं श्रीकांत प्रसाद जी और आशीष प्रधान जी। उन्होंने केस किया यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर और श्रेया शर्मा और आरवी सिन्हा जी के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से आप लोग के आए हैं। इन्होंने ये बोला है कि आप लोग का जो एडवर्टाइजमेंट आया है 22 जनवरी से आप लोग का, जिसका फॉर्म आप लोग के स्टार्ट होने वाले हैं, उसके फॉर्म में आप लोगों ने जो लेवल 1 के ऊपर, उसमें अलग अलग आप लोगों के डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि आप लोग के डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट है आप लोग के, सिविल का डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, सिग्नल का डिपार्टमेंट है। आप लोग उसके अंदर जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्वालिफिकेशंस 10th कैसे रख सकते हैं, ये इन्होंने बोला इसके अंदर। और इन्होंने ये बोला है आगे, ये इनका मेन कंसर्न था केस का, जो मेन कंसर्न इन्होंने डाला है, राइट। अब इसके बाद में ये इनकी साइड से अपील की गई कि ये भाई साहब ये कहानी है। इन्होंने 2019 के अंदर जो लेवल 1 पे मैट्रिक्स है उसमें ये बोला 10th पास जो है आप लोग की, और आप लोग का प्लस आईटीआई, वहां पर बोला था कि 10th पास प्लस आईटीआई, क्योंकि टेक्निकली वहां पर काम रहता है, सिग्नल के अंदर काम रहता है और भी चीजों के अंदर काम रहता है। ये इन्होंने फाइल किया था 5 मार्च को आप लोगों का। 6 मार्च को सरकार की साइड से, हाई कोर्ट की साइड से आप लोगों का यहां पर आदेश आया है। और वो आदेश आप लोगों का क्या है, वो आदेश इन्होंने बोला है, मिस्टर आरवी सिन्हा जो है आप लोग के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप लोग के एडवोकेट हैं, उनको इशू करते हुए बोला गया है कि ये जो नोटिस आप लोग का आया है, जो एलिजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है, उस एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम को आप लोग देखिए। वी हैव पॉइंटेड आउट मिस्टर सिन्हा दैट, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, 28 दिसंबर को शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आया है, उसमें बोला गया है कि इसमें एलिजिबिलिटी जो है, इस नंबर पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, आपने उसको वहां पर कट कैसे किया है। मेन चीज यहां पर ये है। बाकी आप लोग की आईटीआई और एनएससी क्वालिफिकेशन वर मेनली 10 पास टू द अप्लाई टू द एडवर्टाइजमेंट, राइट। इसमें इन्होंने एक केस का हवाला दिया है, और एक केस हवाला है तेज प्रकाश पाठक, उसे राजस्थान हाई कोर्ट। तेज प्रकाश का ये यहां पर केस ये था कि कोई भी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अगर निकल गया या आप लोगों का हो गया,
उसके बीच में आप लोग नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। ये इन्होंने यहां पर बोला है। इस वाले केस की समरी ये है। तो इसी का हवाला देते हुए जो निरंजन जी हैं उन्होंने ये केस किया है, उसी का ऑर्डर यहां पर है। इनसे जवाब मांगा गया है और अगली हियरिंग के बारे में, अगली हियरिंग आप लोग की 28 मार्च जो है उससे पहले इनको जवाब मांगा गया है। 28 मार्च जो है उससे पहले जवाब मांगा गया है आप लोगों का। तो वो आप लोगों को जवाब यहां पर सबमिट करना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। तो ये आप लोग का है। बिल्कुल सर, ये जो जजमेंट है ये फाइनल जजमेंट नहीं है। ये आपके पास उन्होंने जो है ये बोला है कि जब आपने पहले ये चीज नोटिस दे दी कि आपके पास 10+ ITI जो है वो अलाउड है, तो अब आप कैसे चेंज कर सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो ये इसका जवाब उन्होंने मांगा है। फाइनल जो है अभी तक हियरिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि फाइनल जजमेंट है। तो सर ये मतलब वैकेंसी ऑन आपके पास लाइव हो चुकी है और उसके बाद में जो है इन्होंने ये सब चीजें करी है, तो क्या लगता है सर ये जो आपके पास अब इस ग्रुप डी वैकेंसी में सर वो 10th होगा या 10+ ITI होगा, आपको क्या लगता है सर इसमें? सर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज आपने मुझसे पूछी है, क्योंकि मैं बोलूंगा कि आईटीआई वाले ही एलिजिबल होने चाहिए तो अपने 10th वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं बोलूंगा केवल 10th वाले होने चाहिए तो आईटीआई वाले गुस्सा करेंगे। तो इसका कोई बीच वाला सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि ऐसी बात है कि भैया इस बार हम लोग ये कर लेते हैं, अगली बार से हम लोग वो देखेंगे। सॉल्यूशन विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों बच्चे हमारे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और जम के लगे हुए हैं। रेलवे की वैकेंसी जो है बहुत लंबे समय के बाद में आई है। तो बस वही है हमारा सरकार से दरख्वास्त है, या फिर जो भी आप लोग इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे, विन विन सिचुएशन रहनी चाहिए हमारे दोनों बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है आप लोग बायस्ड हो जाए, एक बच्चे की साइड आप लोग देखें। यही रिक्वेस्ट है, फाइनल जजमेंट नहीं है। 28 तारीख को अगली आप लोग को दाखिला करना है कि रिप्लाई करना है भारत सरकार को, राइट। तो ये चीज है। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को देनी थी, कोई भ्रामक तथ्य नहीं है, आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन हम लोग लेकर आते हैं। आरडब्ल्यू परिवार यही काम करता है, कोई मतलब हवा में बातें करने वाली बातें नहीं है सर। पूरा केस मैंने समझाया। एवरीथिंग विद द प्रूफ, जो भी सारी चीजें हैं, जजमेंट की डेट के साथ जो है वो चीजें दिखाई, कब जो है वो इश्यू स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2018-19 से जब ये चला, उसके बाद में 2021 में इन्होंने जब चीज़ें बताई कि अब हम ITI रखेंगे, फिर जो है वापस से इन्होंने जो है वो 10+ ITI जो है 10th और ITI जो है वो कर दिया। उसके बाद में फिर जब स्टूडेंट ने जो है ये कोर्ट में गए और फिर कोर्ट में जो है उनको बोला गया कि भाई आपने पहले जो है वो चीज़ें ये रिलीज कर दी थी, बता दी गई थी कि ये 10th जो है 10+ ITI होगा और अब आप 10th और ITI कर रहे हो। तो इसके बारे में उनसे जवाब मांगा गया है। फाइनल हियरिंग नहीं है, तो क्या होगा देखने वाली बात है। फाइनल जजमेंट का वेट करते हैं, उसके बाद जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए बस जुड़े रहिए RW परिवार के साथ। एंड किशोर सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बस कुछ ही नहीं, होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि किसी को निराशा हाथ लगे, किसी को खुशी हाथ लगे, तो बिल्कुल चिंता मत होइए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। सब कुछ हिसाब किताब जो होना है वो उसके दरमियान वहां पर होता है हिसाब किताब। आप तो अपनी मेहनत रखिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी को राधे राधे, जय हिंद।